अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह पीएचपी सर्वर को व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, तो हम कोई भी फेसबुक ओपन कर लें या फिर इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पे अगर हम किसी का भी पेज ओपन करें तो उसमें हमें या तो फिर अपनी वेबसाइट का लिंक शो करवाता है या तो फिर वो व्हाट्सएप वाला हमें ऑप्शन देता है। तो जब हम व्हाट्सएप वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट उसके व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम वही देखेंगे क्योंकि वो सारा प्रोसेस किस तरह होता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले नोटपैड ओपन किया और यहाँ पे हमने अपना एक कोड लिखा है। जिससे हमने सबसे पहले HTML का टैग यूज़ किया और हमने टाइटल में दे दिया सेंड व्हाट्सएप मैसेज, और हमने इसकी बॉडी में कर दिया कि हमारे पास स्टाफ लिस्ट है वो ऊपर शो हो जाए। और नेक्स्ट हमने उसे टेबल का साइज़ दे दिया और हमने अब यहाँ पे उसे 4 कॉलम्स दिए हैं। 3 तो हमारे पास वो हो गए उसके डाटा शो करवाने के लिए, और जो 4th वन है वो हमने उसे बटन का दिया, सेंड मैसेज का दिया। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हमने स्टाफ का डाटा एक अरे में रखा है। हर शख्स के लिए 3 चीज़ें रखी गई हैं, जिस तरह हमने नेम रखा है, आईडी रखा है और उसका फ़ोन नंबर रखा है। जिस तरह अब यहाँ पे तलहा, उसकी आईडी हमने 5679 रख दिया और उसका फ़ोन नंबर ये है। इसी तरह हमने एक नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो हमने एक लूप यूज़ किया है, फॉर ईच लूप। तो ये हमने लूप अरे इसके ये लूप जो है वो अरे के हर रिकॉर्ड को एक एक करके हमें शो करवाता है, एक एक करके निकालता है। जिस तरह सबसे पहले अगर हम इस लूप को चलाएंगे तो सबसे पहले वो हमारे पास तलहा का रिकॉर्ड शो करवाएगा, उसका नेम, उसकी आईडी, उसका फ़ोन नंबर। नेक्स्ट जब हम इसको फिर से करेंगे तो ये हमारे पास ताहा का शो करवा देगा, उसकी आईडी, उसका फ़ोन नंबर। इस तरह तमाम रिकॉर्ड चलते रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने $साइन मैसेज कर दिए। यहाँ हम व्हाट्सएप के लिए मैसेज बना रहे हैं। जिस तरह अगर हमारे पास नाम है तलहा तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा हेलो। जिस तरह हमने इसे प्रिंट करवाया, उसे कहा हुआ कि सबसे पहले हमारे पास हेलो आ जाए। नेक्स्ट हमने किया $साइन रो नेम, तो उसका नेम आ जाएगा तलहा, और योर आईडी इज़, अब उसकी आईडी नेम आ जाएगी 5679। तो इस तरह करके हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एक और इस्तेमाल किया यूनियन कोड का, और ये हमारे इस वजह से इस्तेमाल की कि व्हाट्सएप जो है वो स्पेस के लिंक में नहीं चलती, इसलिए हमने यूनियन कोड इस्तेमाल किया है ताकि वो इसे कन्वर्ट कर दे और हमारे पास जो है यूआरएल में सही काम करता है ये। नेक्स्ट हमने टेबल बनाई है। इसमें हमने टैग TR का यूज़ किया। ये HTML टेबल की नई रो बनाता है हमारे लिए। हर एक स्टाफ के लिए एक नई रो बन जाएगी। जिस तरह तलहा, ताहा, उसामा, ये हर एक स्टाफ जो है एक नई रो में शो होगा इनका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमने यहाँ पे अब ये जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी कोड का। तो इस पर हमने क्या किया है, ये एक व्हाट्सएप लिंक बनाता है हमारे पास। जिस तरह अब ये हमने कर दिया है रेफ को यूज़ करके HTTPS, और ये सारा हमने लिंक शो करवाया इसे यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास जब हम सेंड मैसेज बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास व्हाट्सएप ओपन कर देगा और इस नंबर की जो चैट है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने टारगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर दिया ब्लैंक। ये हमने इस वजह से किया क्योंकि ये लिंक को एक न्यू टैब में ओपन कर देता है हमारे पास। और फिर नेक्स्ट हमने कर दिया, हमने बटन को यूज़ किया, उस पर हमने ऐसे कर दिया सेंड मैसेज। और फिर हमने इस तरह टैग TD को हमने क्लोज़ कर दिया, टैग TR को क्लोज़ कर दिया, और एंड पे आगे हमने टैग TBL, बॉडी, STO, इन सारे टैग को हमने क्लोज़ कर दिया। जब अब मैंने ये जो पूरा कोड है इसे whatsapp.php में मैंने इसे सेव किया। जिस तरह पिछली वीडियोस में हम करते थे, दिस PC में जाके हमने और लोकल डिस्क सी हमने ओपन किया, यहाँ पे हमने जैम्प ओपन कर दी htdocs में जाके, और ये हमने ये सेव करवा दी यहाँ पे व्हाट्सएप के नाम से। अब हम क्या करेंगे, हमने इस चलाना है तो हम सबसे पहले क्रोम में जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे लोकल होस्ट / हमने जो अपनी जो कोड जो है वो जिस फाइल से सेव किया था वो हम लिखेंगे whatsapp.php। और इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास जैसे आप यहाँ पे सारा इसका रिकॉर्ड शो हो गया। हमारे पास ऊपर स्टाफ लिस्ट आ गई है, 4 कॉलम्स आ गए, नेम, आईडी, फ़ोन नंबर, सेंड मैसेज का, और यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ बन गए हैं फिर तलहा, ताहा, उसामा का।
जब हम इनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप उसका ओपन हो जाएगा। जिस तरह हम सेंड मैसेज को क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इसके थ्रू हम उसके जो है व्हाट्सएप पे जा सकते हैं और उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हम उसे कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास PHP जो सर्वर है वो व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं।